नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। संक्रांति का महत्व हिंदू सनातन धर्म में बहुत ज्यादा मायने रखता है। हर महीने संक्रांति जो है एक नए जो है राशि में प्रवेश करती है। क्या कुछ महत्व है और अब संक्रांति किस राशि में प्रवेश करने जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता। जानते हैं मैम से। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि संक्रांति जिसका बहुत महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, मकर संक्रांति को क्यों मनाया जाता है हर महीने? देखिए, अभी सूर्य जो है वो हर महीने अपनी राशि चेंज करते हैं जी। और अभी सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि से निकल के धनु राशि में आए तो इसका नाम हो गया धनु संक्रांति। उसके बाद जब सूर्य फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो मकर संक्रांति होगी। तो धनु राशि में सूर्य ने आज ही प्रवेश किया है, तो इसीलिए अभी आज के दिन 16 दिसंबर को हम जो है वो धनु संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये महीना जो फिर 15 जनवरी 2024 से हम मकर संक्रांति बनाएंगे, क्योंकि सूर्य उस टाइम फिर से अपनी राशि चेंज करके धनु से मकर राशि में जाएंगे, तो हम कहेंगे कि मकर संक्रांति होगी। तो संक्रांति का हमारे सनातन में बहुत महत्व है। एक तो सूर्य अपनी राशि चेंज करते हैं और इस टाइम पे सूर्य जो है धनु राशि में जाते हैं, जो कि गुरु की राशि है। सूर्य ने अपनी राशि परिवर्तन किया और धनु राशि में चले गए। अब ये इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि इस महीने को बहुत, जैसे आपने कार्तिक का महीना अभी देखा, कितना हमने पूजा पाठ किया, तो इस महीने को खर मास कहा जाता है। खर मास, अब खर के बहुत से मीनिंग है। खर गधे को भी कहा जाता है और खर का मीनिंग मल भी होता है, मीन्स दुष्ट भी कहा जाता है। तो इस महीने कोई भी ऐसे अच्छे काम नहीं होते, मैरिज नहीं होगी, कोई मुंडन सेरेमनी नहीं होगी, गृह प्रवेश नहीं होगा, जितने भी हमारे नया व्यापार किसी भी टाइप के इस महीने मतलब 15 जनवरी तक इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होगा, मतलब लार्ज स्केल पे हम कोई शुभ कार्य कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब अच्छा शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि इस समय सूर्य की गति जो है वो धीमी हो जाती है और वो अपने गुरु की राशि में जाते हैं, जो कि धनु राशि, जिसके नाम पे धनु संक्रांति है। इसके पीछे बहुत सी कथाएं जुड़ी हैं, जो कि एक प्रतीक है, जिसको हम प्रतीकात्मक कथाएं कहते हैं, कि जिस तरह से हम सूर्य का प्रतीक क्या मानते हैं कि सूर्य देव एक रथ पे सवार हैं और उनके जो हैं वो आगे 7 घोड़े हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार वास्तु के हिसाब से भी हम कहते हैं कि 7 घोड़ों की हमने तस्वीर लगाई है, वो हम किस डायरेक्शन में लगाएं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ईस्ट में लगाएं, नॉर्थ में लगाएं। तो सूर्य के 7 घोड़े हैं और वो गतिमान है हमेशा। सूर्य, हम कहते हैं कि सन इज स्टेशनरी, जो हमने आज तक पढ़ा है, जो फैक्ट है, सन इज स्टेशनरी, और जो पृथ्वी है वो घूम रही है सूर्य के इर्द गिर्द। हाँ, सूर्य से ही चंद्रमा को रोशनी मिल रही है और सूर्य से ही पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे सबको रोशनी मिल रही है। तो इस टाइम अभी आपने देखा कितना एकदम से टाइम मौसम का आपने देखा कितना एकदम से बदलाव, सुबह धूप निकली थी और अभी एकदम से मौसम बदल गया। कितनी कड़क धूप थी और एकदम से जैसे ही मतलब वो चेंज हुआ तो एकदम से कैसे मौसम जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस महीने में हमें ऐसे कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करते, लेकिन मैंने इस चीज़ को इसलिए इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि खर मास होने की वजह से, या ये नाम सुन के मीडिया में, न्यूज़पेपर में, हर जगह तो लोग सोचते हैं कि इस महीने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इस महीने की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सूर्यदेव खुद बृहस्पति के घर में जा करके उनका पूजा करते हैं, जो बहुत सी स्टोरियाँ हैं इसके साथ जुड़ी हुई। तो वो कहते हैं कि सूर्य देव के जो 7 घोड़े हैं वो ऑलवेज गतिमान रहते हैं, गतिमान हमेशा चलना, क्योंकि सूर्य अगर नहीं होंगे तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस अर्थ प्लेनेट जो है हमारा। तो इसी तरह से कहते हैं कि जब सूर्य के घोड़े जो हैं, ये प्रीतात्मिक मतलब प्रतीक के ऊपर एक स्टोरी है कि उनके घोड़ों को रेस्ट कराया जाता है और वो किसी पानी के स्रोत के पास, कहते हैं कि वो पानी पीते हैं, क्योंकि वो पूरा वर्ष इतनी तेज़ गति से चल रहे होते हैं कि सूर्य जो हैं वो कभी रुक नहीं सकते। तो उस टाइम खर उनको जोड़ा गया कि वहाँ पे कुछ गधे पानी पी रहे थे, तो उन्होंने वो उस रथ को खींचने लगे। ये एक स्टोरी है जो इसके साथ जोड़ी गई है, और वैसे इसका मतलब दुष्ट होता है।
तो ये बहुत सी है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे आप जो है वो सूर्यदेव की बहुत उपासना करें। जिनकी कुंडली में भी सूर्य नीच हैं, सूर्य 7th हाउस में है, या बहुत सी चीज़ों में सूर्य 7th हाउस में फ़ायदा भी देते हैं और बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छे भी नहीं होते हैं। तो इस सूर्य में भगवान विष्णु की उपासना करें बहुत ज़्यादा, और जो है वो सूर्य की उपासना बहुत ज़्यादा करें। तुला दान करें, जो कि मैं सभी राशि वालों को बताऊँगी कि आप इस पीरियड में बहुत तुला दान करें, और इसमें तिल से बनी हुई, तिल और गुड़ का मैक्सिमम दान करें। और गेहूं का दान तो करना ही करना है सभी को, जो भी जिसकी राशि है। जनरलाइज्ड बता रही हूँ कि आप तुला दान करवाएं, चाहे वो गेहूं का करवाएं, उसमें थोड़ा गुड़ मिक्स कर लें, 2-3 चीज़ें मिक्स कर लें उसमें। जैसे कि आपने कहा तुला दान करना है, तुला दान कितना होना चाहिए? वो भी अक्सर लोगों की ये क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे तुला दान होता है, तो जैसे तुला दान जब हम करते हैं तो वो हमारे बॉडी के वेट के बराबर होता है, जितना हमारा बॉडी का वेट हो, क्योंकि तोला जाता है। तो उसमें मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम तुला दान मोस्टली गौशाला में लोग जा करके करवाते हैं, तो वो घास का करवाते हैं। तो उसमें इसमें आप 2-3 चीज़ें मिक्स कर सकते हो, गेहूं और गुड़ कर सकते हो, 7 टाइप के अनाज कर सकते हो। तो इस टाइप का हमेशा इस महीने में, मतलब 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा सभी राशि वालों के लिए। कईयों के लिए एक्सक्लूसिवली गेहूं है, और कईयों के लिए गेहूं गुड़ मिश्रित करके 7 टाइप के अनाज, ये सब टाइप का आप मतलब के दान कर सकते हैं इस महीने में। तो मैम, जैसे आपने कहा कि ये महीना जो है खड़ महीना माना जाता है, दुष्ट महीना माना जाता है। आपने कहा कि जैसे विवाह, शादियां, या कुछ किसी ने कारोबार नया शुरू करना है, या कोई भी जो शुभ कार्य है जो आपने मेजर तरीके से करना है, वो आपने नहीं करना है। और दूसरी तरफ आपने बताया कि जो जिनका शनि नीच है, या जिनका सूर्य जिनका नीच है, उन्हें इस महीने में विशेष पूजा करनी चाहिए। तो ये विशेष पूजा किस तरह की? हाँ, जिस तरह से आप सूर्य को जल दें, वैसे तो मैं कहती हूँ कि सूर्य को जल देने के लिए मैं बहुत कम लोगों को जो पर्सनली मेरे से सजेशन लेते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आप सूर्य को देसी घी का अर्घ दीजिए। सूर्य एक आग का गोला है, और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो इस टाइप का कि उसमें आप 2-3 ड्रॉप्स लें आप घी के, तो वो आप अर्घ दें। अगर आप पानी दे रहे हैं, हाँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, अगर किसी ने आपको पानी देने के लिए कहा है कि तांबे के लोटे में आप पानी भर के सूर्यदेव को दें, तो आप उसके आगे कोई गमला रख लें या कोई ऐसी चीज़ रखें। जब भी आप सूर्य को पानी दें, वो पानी आपके चरणों, पाँव पे नहीं पड़ना चाहिए। पाँव पे नहीं पड़ना चाहिए। जो पानी में से, जैसे अब किरणों में से पास होकर के पानी जब नीचे आ रहा है, तो उसको आप कभी आंखों में भी लगाते हैं। वहाँ से जब पानी नीचे गिरता है तो उसको आप अपने माथे पे भी लगाते हैं और अपनी आईज पे भी लगाते हैं। और इसी तरह से कोई ऐसा पॉट आगे रख करके, तो उसमें कुछ ना कुछ डाल के, जैसे फ्लावर्स डाल सकते हैं। मेष राशि वाले जो हैं वो लाल कलर के फ्लावर डाल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से वृषभ राशि वाले भी कोई चावल डाल के, या कुछ इस डिफरेंट टाइप की चीज़ें, रोली डाल के, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करके, या शुगर ऐड करके, गुड़ ऐड करके, मतलब उस वाटर को खाली नहीं, कुछ ना कुछ बीच में ऐड जरूर कर लें। कि जब भी आपने सूर्य देवता को पानी का अर्घ देना है, तो कुछ ना कुछ बीच में ऐड करें, खाली पानी ना दें। खाली पानी ना दें, मतलब कुछ ना कुछ उसमें जरूर मिश्रित करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स अलग से होते हैं। हाँ। अक्सर मैंने लोगों को देखा भी है कि जब वो सूर्य को जल अर्पित कर रहे होते हैं, तो पानी जो है पैरों में गिर रहा होता है। जैसे कि आपने हमें डॉक्टर सरिता ने बताया कि अगर आप सूर्य देवता को पानी देते हैं, तो इस तरह से दें कि जो आप पानी सूर्य देवता को चढ़ा रहे हैं, वो आपके चरणों पर ना पड़े। मैम, धनु संक्रांति की बात करें तो धनु संक्रांति में क्या विशेष तरह की जो दान है वो देना चाहिए इन दिनों में? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि गेहूं का दान बहुत अच्छा है, गुड़ का दान बहुत अच्छा है। उसके बाद तिल, जैसे आप देखते हैं कि अभी जैसे ही मतलब कि ये महीना आता है, तो किस तरह से मार्केट में मूंगफली खाने का आपको भी मन कर रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले हमें नहीं कर रहा था ना, इन द मंथ, मौसम की निजाकत से कि ऐसा मतलब करवट ली मौसम ने। और उसके बाद ये जो तिल खाना बहुत महत्व है। तिल जो है वो आप तिल की बनी हुई रेवड़ियाँ, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आप खाना शुरू करें, क्योंकि तिल का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ की बनी हुई रेवड़ियाँ, जो कि वाइट तिल जिन पे लगा होता है, और वो लड्डू भी आते हैं मार्केट में, वो इस टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले दान ज़रूर करें। जैसे अगर आप 1 पैकेट ला रहे हैं, तो 2 पैकेट ले आएँ, तो एक किसी को दान दे दें। दान देने की कोई परिभाषा नहीं है, हम उसको परिभाषित करके नहीं रखा है। किसी को भी, जो भी गरीब लगे, जिसको लगे कि नीडी है ना, इसको ज़रूरत है, तो उसको आप दान दे सकते हैं। गुड़ की रेवड़ियाँ, गुड़ की बनी हुई ऐसी वस्तुएं जिनके बहुत से नाम हैं,
मार्केट में फुल है और हाँ वैरायटीज़ मिलती हैं। तो खुद खाने से पहले हम जाता हम मंदिर चढ़ाते हैं, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं खाना तो मंदिर भी चढ़ाएं और साथ में दान भी दें। इस टाइम पे आज उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में भगवान जी को बहुत भोग लगाया जाता है। उड़ीसा में आज के दिन वो किसी एक फसल को इकट्ठा करते हैं, मतलब जैसे कई जगहों पे, जैसे मोस्टली नॉर्थ इंडिया, वेस्ट में और मध्य भारत जिसको आप कहते हैं, उसमें हमारी ये संक्रांति इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इन एरियाज़ में ना बहुत जगहों पे रिचुअल्स नहीं होते, बिकॉज जैसे हमारे यहाँ बंद हो गया, अब कोई शादी विवाह मुंडन सेरेमनी नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पे होता है। जैसे उड़ीसा में काफ़ी अच्छा उत्सव इस टाइम पे मनाया जाता है आज के दिन, जैसे हम खड़ मास की बात कर रहे हैं। तो आप कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगी आज धनु संक्रांति पर, क्योंकि आज से शुरू होने जा रही है धनु संक्रांति। खड़ मास स्टार्ट हो गया, तो इस टाइम पे भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, तुलसी को जल के दीजिए, तुलसी की परिक्रमा कीजिए और सूर्य भगवान की पूजा कीजिए। सूर्य को, चाहे सूर्य कभी सुबह लेट भी निकलते हैं, और सूर्य को अपने टाइम पे, एक निश्चित टाइम पे आप सूर्य को जल दें कापर के लोटे में भर करके, और साथ में जो दूसरा जो मैं आपको सबसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। हाँ, सूर्य जब निकले उस टाइम हमारा सूर्य नमस्कार भी किया जाता है। सूर्य को नमस्कार करें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। और सूर्य के बहुत से मंत्र हैं, आप गूगल करके देखेंगे तो बहुत से नंबर ऑफ वहाँ पे मंत्राज आ जाएंगे। कोई भी शॉर्ट मंत्र जो आपको बोलने में शुद्धि हो वो आप बोल सकते हैं। शुक्रिया मैम हमारे दर्शकों को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये थे जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता, जिन्होंने हमें बताया कि धनु संक्रांति का महत्व क्या है और इन दिनों में हमें क्या कुछ करना चाहिए। जैसे डॉक्टर सरिता ने कहा कि इन दिनों में कोई विशेष कार्य, जो जैसे कि शादी या कोई बिजनेस या कुछ ऐसे काम जो बड़े पैमाने पर शुरू करने हैं, उन्हें इन दिनों में करने से परहेज करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देवता की, अगर आपका सूर्य नीच है तो इन दिनों में सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ये समय जो है बहुत ही वाजिब है। आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, सूर्य की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, ताकि आने वाला जो समय है वो सुख समृद्धि के साथ आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।